हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जा रही होगी। वैसे आज की बात करें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी में वैसे तो मतलब फ्लैट टाइप का ही परफॉर्मेंस रहा। ओवरऑल देखे तो एंडिंग जो थी वो मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में लगातार जंग रही, लेकिन मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी आई थी। करीब 1% से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी आज गिरी हुई थी, लेकिन उसके बाद वापस बाउंस बैक किया हुआ है। और निफ्टी में भी कुछ कमाया होगा लोगों ने, एंड आई होप आपने भी कुछ कमाया होगा आज की ट्रेडिंग में। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आपकी स्टॉक मार्केट की आने वाली जो जर्नी है वो आपकी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाओ। तो चलिए, यहाँ पर आईपीओ आने वाला है नमन इन स्टोर लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 22 मार्च 2024 से लेकर 27 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 84 रुपये से लेकर 89 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ जो है वो 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 28,48,000 शेयर्स, करीब 25 करोड़ 35 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, आप देख सकते हो। 28,48,000 शेयर्स, 25 करोड़ 35 लाख रुपए आएंगे, मतलब कलेक्ट करेगी। एक भी शेयर जो है वो ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए नहीं आ रहा है। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 28 मार्च 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 1 अप्रैल 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 1 अप्रैल 2024 को होंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 2 अप्रैल 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 27 मार्च 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 77 लाख है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 5 लाख 48 हज़ार है। और मार्केट मेकर पोर्शन 1,42,400 शेयर्स है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के नाम पे, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन है। सो गाइज, अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1600 शेयर्स आएंगे। 1,42,400 रुपये आपको देने हैं। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसके अंदर आपको मतलब 3200 शेयर्स आएंगे। 2,84,800 रुपये आपको देने हैं गाइस। रिजर्वेशन कुछ इस तरह से है कि QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो द कंपनी प्रमोटर्स आर मिस्टर राजू पालेजा, मिस भाविका पालेजा, मिस्टर जय शाह, मिस्टर मेहुल नाइक एंड मिस्टर अब्दुल शाहिद शेख। तो ये कंपनी के कुछ प्रमोटर्स है, मतलब टोटल मिला के, और जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो बेसिकली अभी जो है वो उनके पास सारा का सारा जो स्टेक है वो उन्हीं के पास है। आफ्टर आईपीओ क्या स्टेक होगा वो नहीं दिया गया है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2010 से इन एस्टेब्लिश्ड है। नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड इज़ अ रिटेल furniture and fittings company providing retail solutions to various industries and retail outlets। तो बेसिकली फर्नीचर के रिगार्डिंग कंपनी का काम है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स मॉड्यूलर फर्नीचर फॉर ऑफिस, ब्यूटी सलोन, किचन विथ लिमिटेड स्पेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड शेल्विंग सॉल्यूशंस फॉर सुपरमार्केट्स। The company also manufactures customized furniture and fixtures in wood, metal, and plastic for kiosks, complete stores, countertop units, countertop display units, point of sale merchandising, etc. The company operates according to B2B मॉडल। नमन मैन्युफैक्चर फैसिलिटी जो है उनकी वो वसई महाराष्ट्र में है, जो कि करीब बिल्टअप एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,41,687 स्क्वायर फीट में है। और कंपनी के पास 2 वेयर हाउसेज भी है, जो कि एक कमन महाराष्ट्र में और दूसरा जो है वो बेंगलुरु में है। सो बेसिकली गाइज, किसी भी टाइप का फर्नीचर है ये कंपनी, मतलब वुड, मेटल, प्लास्टिक से जो बनता है। और तो वो कंपनी आई मीन
बनाती है और द कंपनी प्रोवाइड्स पैन इंडिया सर्विसेज करती है। मतलब सारे इंडिया में एक तरीके से आप कहीं पर भी बैठे हो, आप इनको कांटेक्ट करके आपको जिस भी टाइप का फर्नीचर चाहिए आप ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल सकता है। As of 30 September 2023, the company has served approximately 32 retail customers and their franchises and 4 industrial customers। और कंपनी के पास अभी तक मतलब 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय वॉज 491। तो 491 कंपनी के पास एम्प्लॉय है। अब कंपनी बेसिकली मोटा मोटी बिजनेस क्या करती है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइज ये सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट वाले हम नहीं देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो है मार्च 2021, 22, 23 के हम कंपेयर कर लेते हैं। तो कि असेट जो है वो मार्च 2021 में 16 करोड़ 93 लाख रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर मार्च 2023 में 55 करोड़ 98 लाख रुपए हुई है, मतलब उसके आसपास। रेवेन्यू 13 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास था, जो फ्लैट पॉजिटिव है, 14 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 5 लाख रुपए के आसपास था, जो बढ़कर 3 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास हुआ है। तो काफ़ी अच्छा मतलब कंपनी ने ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो फ्लैट जैसा ग्रोथ है, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ ही है, लेकिन कंपनी ने अपने अदर एक्सपेंडिचर पे और कुछ चीज़ों पे काफ़ी कंट्रोल किया होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब बढ़ा है कंपनी का। नेट वर्थ जो है वो 1 करोड़ 31 लाख रुपए से बढ़कर 5 करोड़ 84 लाख रुपए हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 41 लाख रुपए के आसपास था, जो 4 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है 10 करोड़ 23 लाख रुपए के आसपास थी, जो 29 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास हुई है बढ़कर। और अमाउंट इन लैक्स आप गाइस नीचे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया, और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है गाइस। सो बेसिकली उसका एक रीज़न ये है कि आप कभी भी मतलब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए मानो कि आपने सोचा और आप अलग अलग वेबसाइट पे वो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आप उसके फाइनेंशियल जब कभी पढ़ते होंगे, तो वो जो है वो आई मीन इन जनरली करोड़ में ही दिया हुआ होता है, तो एक यूज टू प्रैक्टिस होती है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 93.88 करोड़ का है गाइस। सो आपको एक आई मीन जस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये एसएमई कंपनीज है, एसएमई कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा ही होता है और उसी हिसाब से रिस्क फैक्टर भी रहता है। सो ऑल दो अगर आपका आइडिया नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में फ़र्क क्या होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। बट येस काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं और कुछ कुछ जो पिछले जितने भी आई मीन 6 महीने में जो आई मीन एसएमई आईपीओज आए उसमें से कुछ कुछ काफ़ी हिट भी हुए हैं। कुछ हिट मतलब एक लिस्टिंग गेन अच्छा दिया है, ऑल दो काफ़ी रिस्की होते हैं, इस बात का ध्यान रहे। और मतलब मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूँ, बट जो एक आई मीन रियल बात है वही, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि एक तो छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, ऊपर से कंपनी को कंटिन्यूस बिजनेस मिलना ज़रूरी होता है इतने टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में, क्योंकि लगभग कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जिसमें कंपटीशन नहीं होगी, बहुत ही कम होती होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से छोटी कंपनी को ग्रो करने के लिए काफ़ी थोड़ी मुश्किलात तो उससे गुजरना पड़ता है। तो उस हिसाब से मतलब हमने अगर ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं कंपनी के स्टॉक के अंदर, कंपनी नहीं चली मतलब डूब गई, तो हमारे पैसे अटक जाएंगे। तो उस हिसाब से थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि छोटी कंपनी है तो छोटी ही रहेगी, कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, इट इज़ नॉट अबाउट दैट, बट यस गाइज थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ROE 69.22%, ROCE 24.51%, RONW 51.42%, PBV 1.04, पैट मार्जिन 7.81 है, EPS प्री IPO 4.96 है, पोस्ट IPO 11.73 है, PEX प्री IPO 17.95, पोस्ट IPO 7.58 है गाइस। और यहाँ पर ये जो आप नीचे देख रहे हो नोट, सो बेसिकली उन्होंने प्री IPO और पोस्ट IPO EPS कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। अब कंपनी का बेसिकली मतलब ये
आईपीओ लाने के जो रीज़न्स है, तो मेजर रीज़न्स जो है वो कंपनी ने यहाँ पर दिए गए हैं। तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी टू एक्वायर लैंड ऑन अ लीज होल्ड बेसिस एट बूटीबोरी MIDC एंड प्रोसेस sorry proposes to shift the company's existing manufacturing facilities, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, और तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो यहाँ पर ये कुछ कंपनी ने मेजर रीजंस दिए हैं आईपीओ लाने के लिए। ऑल दो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जस्ट बी बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड आप देख रहे होंगे कि पिछले कई टाइम से जो मार्केट जो है ना वो कुछ थोड़ा सा उस तरह से चल रहा है कि आपको प्रॉफिट दिखता है, लेकिन एक स्टॉप लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ट्रेडिंग में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख के करिए, क्योंकि बजट भी अब मतलब मार्च एंडिंग है, ईयर एंडिंग भी है, इलेक्शन है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है। तो थोड़ी सी सोच समझ के ही करिए। मतलब बनने के लिए बन सकता है आपकी, अगर टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग में काफ़ी ज़बरदस्त है तो आप मतलब बना सकते हो। सी गाइज, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना रूल्स, तो रूल्स में एक रूल ये है कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है स्टॉक मार्केट में। सो लाइक ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाओ स्टॉक मार्केट से। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल, मेरी वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।